हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शक्ति बतीशा। हाउ यू ऑल? कैसे सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? और रोज़ ही सेम ही पैटर्न के इंट्रो होते हैं मेरे। एनीवेज, चलो आज स्टार्ट करेंगे। कल एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर ने आपके साथ क्यों मिसबिहेव किया, ओके? और ब्लॉक क्यों किया या फिर दूरियां क्यों बनाई। लाइक यू डोंट हैव क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों ऐसे हो, मेरे क्लाइंट्स भी हो, मेरे व्यूअर्स भी हो, लाइक ऐसी अटैचमेंट भी नहीं है अभी अपने पार्टनर के लिए, बस यू जस्ट वांट क्लैरिटी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कार्ड के ज़रिए कि जितना मेरे से हो पाए, जितना मुझे मेरे कार्ड गाइड करे, कि थोड़ा सा क्लैरिटी एटलीस्ट आपको देने के लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन। क्योंकि सभी लोग अब अच्छे कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्टर्बिंग एक सिचुएशन में हो। सो आई नीड टू चेक, और आप लोगों को भी जानने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली वाई। ओके, देख लेते हैं। चलो, नंबर 1 पहली कार्ड आया था स्ट्रेंथ का कार्ड। नंबर 2 टेम्परेंस। नंबर 3 3 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी कप्स। तो 3 4 5 एस ऑफ कप्स। ठीक है, द जजमेंट, ओके, एंड द डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक है। यही है, मुझे ये मेरा अंदर से आ रहा था जो भी कार्ड में आया है। ओके, थोड़ा सा इसको एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लूँ। A thinking man, temperance, strategy, 3 of pentacles, man holding a heart, woman holding a heart, 7 of cups के साथ यहाँ पे कौन कुपिया, एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, एंड जजमेंट के साथ यहाँ पे फिनेंशियल क्राइसिस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेथ का कार्ड है थर्ड चक्र, जो कि नाभि चक्र, जो कि है येलो चक्र का कार्ड है। ओके, चलो, नंबर 1 जो मुझे यहाँ पे कार्ड रिसीव हुआ, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ अ कार्ड ऑफ नंबर 8। ठीक है, किसी व्यूअर्स का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 कार्ड शफल किया। ठीक है, तो एनर्जी के हिसाब से आप लोग अपने ऊपर डालने की कोशिश करो। तो पहली कार्ड यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजी का कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजी का मतलब ये है, एक तो नंबर 8 है, इसका 8 का नंबर प्रोबेबली यहाँ पे आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप जिसके साथ डील कर रहे हो, आप लोगों के बीच में कार्मिक डेप्थ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप पैटर्न ओरिएंटेड है। ओके, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता भी है, नहीं भी होता है। अगर होता भी है तो वहाँ पे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ये रहता भी है तो भी आपको मेंटली हैरेस करते, ही नहीं रहता है तो भी आप लोग मेंटली यहाँ पे डाउन रहते हो। मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेंथ एंड द थिंकिंग मैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि योर पार्टनर इज़ वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, वो बहुत कैलकुलेटिव स्टेप यहाँ पे डालते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इसकी इनिशिएटिव नहीं होता है रिलेशनशिप में। ये जब भी उसको लगता है कि कभी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे हावी हो जाता है, ये इंसान अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, उसके लिए आंसरेबल भी नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर भी काम करता है, लाइक रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि बहुत केसेस में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे काम करता है। एंड एक वो होता है ना कि आपके साथ रहना इसके लिए खतरों से खाली नहीं है, जिसके लिए ये अपनी एनर्जी को हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता है, क्योंकि जो थिंकिंग मैन का कार्ड है, लेकिन बहुत सोच विचार करके उसके बाद रिलेशनशिप में इनपुटमेंट इसका रहता है। नंबर 1 कार्मिक ब्लॉकेज, पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, कैलकुलेटिव माइंडसेट। नंबर 2 यहाँ पे द टेम्परेंस के साथ यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान
कि ग्रोथ या रियलाइजेशन बहुत डिले होता है, बहुत डेवलप होता है, मतलब जब उसको रियलाइजेशन आता है तो चीज़ें हाथ से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। ये इसकी माइंडसेट के लिए है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है मिसिंग, आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकता है कि स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, या फिर उसके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा कम है। वो बहुत यहाँ पे प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्त है। ठीक है, ये दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक। ओके, नंबर 3, फाइनेंस एंड फैमिली के लिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे सेक्टर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस प्रोबेबली ये इंसान अपने फैमिली में एक अकेला रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। ये जिम्मेदारियों के चक्कर में, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लाइफ में आया है रिलेशनशिप को लेके, ये भी मेरे को दिख रहा है, लेकिन इसकी जब जिम्मेदारी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ये इंसान अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स एंड कॉर्नकोपिया, जो कि फ्लर्टिशियस एनर्जी, एक्सप्लोर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर एंड मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक टाइम पास। ओके, ये कुछ कुछ सेक्टर में ये इंसान आपके साथ टाइम पास के लिए ही आया था। जब भी इसकी डिज़ायर फुलफिल हो जाता है, या फिर डिज़ायर फुलफिल हो गया, आप मान लो यहाँ पे उसको सब कुछ यहाँ पे मिल गया, तो अपना एनर्जी ये लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। द एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। ये इंसान दिमाग से बहुत भारी है, लाइक इसको हमेशा एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होता है। ठीक है, जब भी उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, ये इंसान आपके पास आता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। जब भी वो सपोर्ट मिल जाता है तो इंसान आपको फिर से अकेला छोड़ के यहाँ पे चला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी डिज़ायर फुलफिल करके ये इंसान की एक्शन बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ द जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलीजियस फैक्टर, या फिर कम्युनिटी कल्चरल प्रॉब्लम, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली इशू। ठीक है, इसके लिए एंड फिनेंस ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पार्टनर की यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता है, बहुत गैप में होता है, लाइक कम्युनिकेशन गैपिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए उसकी एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो दैट इज़ द सिनेरियो। मतलब जो लोग भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, यही सारे सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम में चल रहा है। ओके, येस ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी देने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि द थिंकिंग मैन का कार्ड यहाँ पे, साथ में टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है, कि वो अपने आप ही यहाँ पे रख रहा है, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है। और अगर आप इनसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हो तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ कप्स का है, दैट इज़ चैलेंजिंग। वो लोग क्लैरिटी देने के लिए कैपेबल ही नहीं है। अगर इनसे आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट भी करोगे तो कोई ना कोई ये स्ट्रैटेजी मेंटेन करके या कोई ना कोई बहाने डाल के ये चीज़ों को टाल देता है। ठीक है, तो ये रहा एक्चुअली आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का सिनेरियो। ओके, अब इसकी एनर्जी देखूंगी मैं। हेरोफेंट, 10 of swords, the king of pentacles, queen of cups, the star and the 3 of swords। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं पहले। देखो, हेरोफेंट का कार्ड के मतलब होता है सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, कल्चर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अगर बोलो तो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी। ठीक है, आपके पार्टनर की अभी जो एनर्जी है यहाँ पे हेरोफेंट के नीचे, अगर नंबर 1 हेरोफेंट की कार्ड के मतलब शादी भी होता है कभी कभार। अगर शादी के लिए आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो तो उसके यहाँ पे इनडिसिसिव या फिर आप बोल सकते हो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ऑफकोर्स वो आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके पास्ट कुछ ग्रजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको कोई यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो अपने कम्युनिटी पे इतना ज़्यादा
एक्टिव है, वो अपने फैमिली में या फिर अपने सोसाइटी में इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आपके साथ कम्युनिकेशन ये नॉर्मल नहीं बोलूँगी, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे रशफुल कम्युनिकेशन या पैशन का ही होता है। ये रहना तो चाहता है बट राइट नाउ विदाउट एनी लेवल और विदाउट एनी शादी वाला वो कमिटमेंट, ठीक है, क्योंकि वो अभी उसको लेके अभी तक श्योर, अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए उसके लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन सोसाइटी उसके लिए बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, एक बर्डन है, जिसके लिए ये शादी के लिए राइट नाउ ही और शी इज़ नॉट रेडी, क्योंकि पास्ट लाइफ या फिर पास्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। वो रहना चाहता है आपके साथ, कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, आपके साथ मूवमेंट भी करना चाहता है, बट राइट नाउ जस्ट कन्वर्सेशन, जस्ट गो विद द फ्लो, या फिर आप बोल सकते हो कि अ कैजुअल अप्रोच। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये स्टकनेस नंबर 1 यहाँ पे आपके पार्टनर की एक कमिटेड रिलेशनशिप है, ओके, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड दूसरा एक लव रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे आप हो, ठीक है। दोनों, या जो कमिटेड रिलेशनशिप है एंड आप हो, दोनों के बीच में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर कन्फ्लिक्शन चल रहा है कि किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ, इसको लेके यहाँ पे स्टक सिचुएशन है। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है ना कि कुछ भी करने की कोशिश करे, आपके लिए कोई स्टेप लेने की कोशिश करे तो घर में झमेला होता है, घर में कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है तो आपके साथ झमेला होता है। तो इसकी एनर्जी इसके लिए यहाँ पे स्टक मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे बीवी, बच्चे, हस्बैंड, मम्मी पापा सब मौजूद है, एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपके साथ है, जो फीलिंग्स का कार्ड है, ठीक है। एक के साथ उसकी प्रैक्टिकल बॉन्डिंग है, इसके साथ उसकी इमोशनल बॉन्डिंग है, लेकिन एक को छोड़ के दूसरे के लिए अगर वो करता है तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इंसान द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कोई ना कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप या फिर हो सकता है कोई ना कोई सीक्रेट ये मेंटेन करता है अपने लाइफ में, तो ये प्रोवाइड तब भी करेंगे जब इसकी मर्जी यहाँ पे होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइडर होता है बट खुद की मर्जी से, लेजी एनर्जी एज यू कैन से, लेजी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप इसको हम अगर तोड़ मोल के बहुत ज़्यादा बोले तो इसके लिए क्या मैटर करता है पता है, ग्रीड, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो उसके लिए बेनिफिटेड होगा, जो सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, वो उसी सिचुएशन में उसी टाइम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी के सिचुएशन को वो स्टक में रखेंगे। इसके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इज और शी इज अ प्रोवाइडर बट ऑन हीज और हर टर्म्स एंड कंडीशन। नंबर 1, सीक्रेटिव बहुत सारे इंसिडेंट उसके लाइफ में चल रहा है जो कि उसको बैलेंस करना है। जब भी जिसको उसकी ज़रूरत पड़ता है उसी टाइम पे वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि टेम्पटेशन फैक्टर इज़ वेरी हाई हियर। जब भी उसके टेम्पटेशन फैक्टर या फिर आप बोल सकते हो कि नीड फैक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो उसी टाइम उसी को यहाँ पे चुनता है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज योर पार्टनर ओवरऑल एनर्जी। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही बहुत नेगेटिव माइंडसेट का है, और खुद ही ये इंसान खुद भी डिप्रेस्ड रहता है, खुद भी यहाँ पे लो रहता है, और इसके आसपास जो रहते हैं, नॉट ओनली यू, अगर इसके कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी स्टकनेस बहुत यहाँ पे ज़्यादा हावी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स टुगेदर। ये मतलब रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि उसकी कोई खिंचाव नहीं है आपकी ओर, ऑफ कोर्स है। क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स टुगेदर, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का, या फिर आप बोल सकते हो कि आप काउंटर पार्ट के साथ आप लोग डील कर सकते हो, जैसे आप उनको लेके फील करते हो वैसे वो भी आपको लेके फील करता है। बट किंग ऑफ कप्स एक ऐसी किंग की एनर्जी होता है जो बहुत कन्फ्यूज रहता है, जो स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक अ डिले कार्ड। कि क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स ये कार्ड होता है बट डिले मूवमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। द फूल का कार्ड, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी होता है, ये गो विद द फ्लो कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में चलना चाहता है बट गो विद द फ्लो एनर्जी, लाइक इन अ वेरी कैजुअल वे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मौजूद दिख रहा है। एंड द एस ऑफ वैंड की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा इसके मतलब इसके अंदर आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, द फूल की एनर्जी, ये दिमाग से पैदल हो सकता है या फिर इसके बहुत ज़्यादा बचकाने हरकतें रह सकता है, ये कोई
भी काम सोच विचार करके नहीं करता। ये जब रिलेशनशिप में भी आया था, ये इतना सोचा भी नहीं था कि इसकी सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाला है, ठीक है, इसकी फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है। इसको लगा कि इसको अभी इसकी डिज़ायर है तो हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका भी कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकता है, या फिर आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसकी अंदाज़ा इसके ऊपर नहीं था। तो अभी क्या हुआ ना, सिचुएशन वो तो ऐसे खेल खेल में, मजाक मजाक में रिलेशनशिप में आ गए, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आ रहा है तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, या फिर वो कोई डिसीजन लेने में घबरा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे क्योंकि किंग एंड क्वीन के कार्ड टुगेदर एक साथ है, तो वो आपके साथ वो वाइब शेयर करता है जो एग्जैक्ट वाइब्स आप उसके लिए शेयर करते हो। बट द सिचुएशन इज आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, सीरियस हो, वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा कैजुअल है, और उसके अंदर बचकानी हरकतें या फिर कैजुअल नेचर या फिर सेल्फिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हावी है, ठीक है। तो स्टार्ट। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर। आप किसी पॉपुलर इंसान के साथ डील कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1। और आप ऐसे पॉपुलर इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट का है, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस बाखूबी करता है। और एक भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे द फूल के साथ द स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी वो कोई सिचुएशन डील नहीं करता है, एस्केपिस्ट एनर्जी, ठीक है, तब भी यहाँ पे घोस्टिंग की सिचुएशन उसके तरफ से यहाँ पे आता है। जब भी सिचुएशन सॉल्व होता है, वो मैक्सिमम केसेस में कम्युनिकेशन या मिक्स सिग्नल खुद से ही देता है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और नंबर 1 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये सारे लोग बहुत चालाक होते हैं, ये सारे लोग की दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। ये सारे लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेता है। तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे जानता है कि कौन से सिचुएशन में आपको नॉक किया जाए, कौन से सिचुएशन में आपको बिठा दिया जाए। तो अभी उसी कैलकुलेटिव माइंडसेट में वो बहुत ज़्यादा चलता है। दिस पर्सन इज सेल्फिश एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन की एनर्जी उसके हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो उसको डील करता है, आसपास के लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन द फूल का कार्ड। 3 फूल का कार्ड, मतलब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। नहीं तो 3 बार फूल का कार्ड यहाँ पे नहीं आता है, हमेशा सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फूल के साथ ही 6 ऑफ वन का कार्ड है जो कि मूवमेंट का ही कार्ड है, एंड द चैरियट। 3 कार्ड यहाँ पे मूवमेंट का है। तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी है, अगर यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से ब्रेकअप की एनर्जी है, डिस्टेंस की एनर्जी है, तो इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। इंसान आपके साथ एक कन्वर्सेशन के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव यहाँ पे लेगा, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड वन की एनर्जी कि फ्लर्टिशियस एनर्जी आप बोल सकते हो, या फिर जो चीज़ आपको सुन के अच्छा लगे, या फिर आपके सामने आके बोलने से आप खुश हो जाओ, ऐसे कोई प्लान वो अप्लाई कर सकते हैं। बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे द चैरियट, द फूल एंड द 6 ऑफ वैन का कार्ड है। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे मूवमेंट होने के हाई चांसेस है, बट 6 ऑफ वैन की एनर्जी, इसकी जो सिचुएशन है, इसके आसपास अगर बहुत सारे मल्टीपल एनर्जी है, ये छोड़ के वो नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसके पास रहने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड एंड द चैरियट दोनों ही मल्टीपल एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। तो इसको साइड में रख के आपके पास आना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये रिलेशनशिप में मेहनत एफर्ट करेंगे, ये रिलेशनशिप में मूवमेंट लाएंगे, बट राइट नाउ आप अगर बोलो कि उसको एक्नॉलेजमेंट देने के लिए दे आर केपेबल, येस और नो, देन नो। अगर आप बोलो कि ठीक है चलो कोई नहीं, हम लोगों को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, बस ये मेरे साथ कम्युनिकेशन करे, देन इट्स अ यस, ओके। तो ये रहा आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए, ओके। अभी हम देख लेंगे, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोग पूछते हो कि थर्ड पार्टी के साथ उसका सिचुएशन कैसा है, तो थर्ड पार्टी के साथ उसका सिचुएशन हम लोग देख लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना इसकी एनर्जी ऐसा है कि जब भी उसको जब नीड्स होता है तभी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। राइट नाउ वहाँ पे उसका नीड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, ऐसा नहीं। हैंगमैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर की एनर्जी। देखो, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ
स्वॉर्ड्स की एनर्जी 1 फुट इन 1 फुट आउट। ओके, पे यहाँ पे एक भी फीलिंग्स का कार्ड नहीं है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, एक तो मुझे प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ठीक है, मम्मी पापा फैमिली पूरी खानदान मुझे दिख रहा है। दूसरा उसकी नेगेटिव माइंडसेट मुझे दिख रहा है, कंफ्यूज माइंडसेट। तीसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसलेस पर्सन है। ओके, द फोर्थ वन इज इंडिकेटिंग इसकी एनर्जी ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा है, वो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। चौथा पांचवा एनर्जी मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की फिनांस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के काम कर रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड द पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी 1 फुट इन 1 फुट आउट, लाइक ये इंसान खुद से ही सही नहीं है कि कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर ये इंसान शादीशुदा है, ठीक है, इसके लाइफ में अगर इसकी हस्बैंड एंड वाइफ मौजूद है, तो तभी उसकी एनर्जी अगर है तो नाइट टॉकिंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर एम्परर की एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोसाइटी कमिटमेंट। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो इंसान ये सिचुएशन को डील कर रहा है, बट देयर फीलिंग्स एंड इमोशन इज मिसिंग। ओके, कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या बेनिफिट ओरिएंटेड रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में हो सकता है या है भी। किसी ना किसी को यहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी में अपने नाम बरकरार रखने के लिए रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहिए। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद है। तो जो लोग भी यहाँ पे शादीशुदा आदमी या औरत के साथ डील कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर यहाँ पे उसके हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उन लोगों के साथ मेंटल अटैचमेंट इज मिसिंग, बट हाँ, सोसाइटी कम्युनिटी कमिटमेंट इज हियर। ओके, जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे प्रोबेबली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके लिए आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन काम कर रहा है। तो आप लोगों की यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत यहाँ पे डिले एंड स्लो है। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे स्टक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी बिट्रेड एनर्जी। इस पर्सन को एक चीज़ लग रहा है कि आप उसके सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स के पास यहाँ पे एस ऑफ वैन की एनर्जी है, जो कि ओवर थिंकिंग का एनर्जी है। ये इंसान खुद से ही नेगेटिव चीज़ों में अपना मन बना लिया, आपको लेके खुद ये ट्रस्ट इशू आप बोल सकते हो, या फिर आपको लेके एक परसेप्शन उसने बना लिया है कि ये सिनेरियो है, इसके लिए शायद हम लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। इसकी मेंटलिटी भी कभी कभी इसके आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का काम यहाँ पे कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज द पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, बच्चे। ठीक है, ये किसी के बच्चे हो सकते हैं या इसकी कोई बच्चा हो सकता है जिसके लिए ये मूवमेंट में कैपेबल नहीं है। ये एक बार तो चाहते हैं आपके साथ रहे, दूसरी बार ही उसको फील होता है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले लिया तो मेरे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या फिर मेरे मम्मी पापा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए इसकी हमेशा 1 फुट इन 1 फुट आउट इन एंड आउट रहता है। लाइक ये करना तो चाहते हैं आपके लिए बहुत कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये मोटिवेटेड है आपको लेके, ये सोचता है, चेजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट जब भी ये एक्शन के बारी आता है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी, तो वहाँ पे मेंटल या फिर इमोशनल अटैचमेंट इज मिसिंग हियर। ओके, आपकी एनर्जी देखूंगी। Four of Wands, Eight of Swords, the Death and Transformation, the Sun, 10 of Pentacles and the King of Cups. ओके, द एम्परर। जिद बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिद फैक्टर एक्टिव है। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक ऐसे जो एनर्जी में आप लोग थे, बहुत डल, बहुत मोरल एनर्जी में अगर आप लोग यहाँ पे थे, तो वहाँ से आप डेथ के बाद ही सन का कार्ड अपने हैप्पीनेस, अपने नीड्स, अब इसको क्या बोलते हैं, मतलब सेल्फ फोकस, खुद के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो, खुद के हैप्पीनेस, खुद की प्रायोरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी ब्याह के लिए भी रेडी हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई फैमिली गेट टुगेदर गैदरिंग भी यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लाइफ में किसी की नई एंट्री हुआ है, या फिर शादी का रिश्ता देख रहा है। ठीक है, एट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एट ऑफ स्वर्ड्स, ऑफ कोर्स अभी भी आप इसके ख्याल में अटके हुए हो, इतनी आसानी से वो आपके
दिमाग से बाहर निकलेंगे ये भी नहीं निकलेंगे ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आप कुछ हद तक ये चीज़ को लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हो, लाइटली ले भी रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा जिद आपके ऊपर अभी हावी है। ठीक है, मतलब अब अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार फील भी कर रहे हो, जो कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार फील कर रहे हो, लेकिन अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड करके रखे हो। एंड बहुत ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन जो है अपने काम, अपने काम काज, कैरियर, फिनेंस, अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे बिहेवियर शो कर रहे हो मुझे जो दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। पार्टनर के लिए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे द सन की कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ हद तक आप इसको सबक सिखाने के लिए रेडी हो, लाइक आपको कोई ना कोई हार्ड टाइम देने वाले हो। ठीक है, आप कोई ना कोई हार्ड टाइम यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप लोग अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिए, तो पार्टनर के लिए फीलिंग्स इज मिसिंग राइट नाउ। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता है, बट यू वांट सम क्लैरिटी। बस आपको क्लैरिटी की पड़ी है, आपको कोई क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए तो आप खुशी खुशी बाहर निकल पाओगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में यहाँ पे कोई कंक्लूजन, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है। बहुत दिन आपने वेट किया है, बहुत ऑकल्ट एक्टिविटीज़ या फिर बहुत सारे लोगों की गाइडेंस यहाँ पे ले लिया है, ताकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में कुछ क्लैरिटी भी मिल गया है, तो आप अपने लाइफ में अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ओके, दैट इज़ योर एनर्जी। और आज के दिन हो सकता है आपकी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आज की फीलिंग्स थोड़ा सा मैं डिफरेंट किया, रोज़ ही एक ही टाइप की रीडिंग डालती हूँ, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग किया मैंने। आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, वो फीलिंग्स क्या है। नंबर 1, साइकिक कनेक्शन। ये आपके साथ एक अनब्रेकेबल कनेक्शन शेयर करता है। आप जितना भी एक दूसरे से डिस्टेंस में रहो, आप जितना भी एक दूसरे से सेपरेट रहो, योर कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड मोर वर्ड। ओके, ये प्रोबेबली आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है, आपके के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक साइकिक कनेक्शन जो होता है ना, माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ये इंसान वो फील करता है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंड जोन। ओके, लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप। इसको मैंने क्या सोच बोला पहले कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, यहाँ पे फ्रेंड जोन का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, या फिर कम्युनिकेशन कर भी रहे हो तो वो इनिशिएटिव नहीं है जो आप पहले इनपुट करते थे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की अभी आपके लिए जो सोच है कि आप अभी उसके साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो, रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, आपने अभी एक ब्रेक लिया है, जो कि आपने लिया है। ओके, द नेक्स्ट इज मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट। बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टैरो डेक्स है, मुझे वहाँ भी दिखाई दिया है कि काम काज करियर को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों अगर यहाँ पे हो, तो फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी मुझे दिख रहे हो। ठीक है, इस आपके पर्सन की थॉट अभी ऐसा है कि आप बहुत अपने सोसाइटी इमेज को लेके कॉन्शियस हो गए हो। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अभी तक इसने अपना इमेज बहुत ज़्यादा शो कर दिया, अभी थोड़ा बहुत आप शो कर लेते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। ठीक है, रीचिंग आउट, ये आपके साथ रीचिंग आउट या फिर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, करने की कोशिश भी कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। ओके, ऑपोजिट अट्रैक्ट, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो। आप दोनों की सोचने का तरीका, आप दोनों की चाल चलन, आप दोनों की कम्युनिटी, कास्ट बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। यहाँ पे बिल्कुल भी सेम पेज में आप लोग नहीं हो, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन है। ये कनेक्शन उसने किसी और के साथ फील नहीं किया है। एंड द थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे केसेस में ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए केपेबल है, वो उठाना भी चाहता है। अगर इसकी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये इंसान आपको चुनना चाहता है। ओपन योर हार्ट। ओके, इसका दिल का दरवाज़ा खुला हुआ है अभी। ठीक है, ये चाहता है आपके प्यार को या आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। थॉट यहाँ पे बहुत अच्छा है। Okay, deep dark feelings for you. Number 1, 4 of Wands, the Fool। 4 बार फूल का कार्ड, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई सेल्फिश एनर्जी में नहीं बोल पाऊंगी, या फिर कोई गो विद द फ्लो नहीं बोल पाऊंगी। 4 times फूल, इट मीन्स देयर इज समथिंग न्यू
जो शुरुआत हो रहा है आप दोनों के बीच में, या वो करना चाहता है, नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है। द एम्परर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, 2 of Cups एंड द 7 of पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी है। 7 of Pentacles, 7 इज अ नंबर ऑफ केतु, टेम्पटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। डिज़ायर, ओके, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विदाउट यू। ओके, ये इंसान ने अगर आपको यहाँ पे बिट्रे किया है या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन में डाला है, तो अभी जो सिचुएशन है जिसके लिए उसके अंदर सेटिस्फेक्शन इज मिसिंग। चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो लोग कम्युनिकेशन करना चाहता है मरते मरते, उसको क्या हम लोग बेंगल में बोलते हैं मोरार मतो बসे রয়েছে আপনার সাথে कम्युनिकेशन করার জন্য, लाइक मतलब वो लोग मर जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, यही सीधी बात आप लोग ले सकते हो, क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड हो गया है थोड़ा बहुत आपके ऊपर। पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 7 of Pentacles का कार्ड है। जो सिचुएशन है उनको, उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वो चाहता है आप उनके लाइफ में वापस आओ, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एंड फूल का कार्ड और भी एक चीज़ होता है कि दुनिया को गोली मारो, हम लोग कुछ नए तरीके से शुरुआत करते हैं, क्योंकि द फूल के कार्ड के साथ ही 4 of Wands का कार्ड है, जो कि यहाँ पे सेलिब्रेशन का ही कार्ड है, और जो बहुत सारे केसेस में मैरिज, कम्युनिकेशन एंड प्रपोजल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द एम्परर की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके यहाँ पे जिद चढ़ा है, आपको हासिल करने का जिद, या फिर आप बोल सकते हो आपको लेके उसके अंदर एक ऑब्सेशन पैदा हुआ है। ओके, 2 of Cups की एनर्जी, ये अंदर से बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है आपके लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो अभी उनके। और मुझे ये भी कुछ हद तक दिख रहा है कि आपकी कुछ कुछ हरकतें या आपकी कुछ कुछ स्टेप के वजह से ही इसके अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ है, या फिर इसके अंदर अर्थक्वेक आया है, भूकंप। ओके, मैंने सुना है तिब्बत में भूकंप आया है। अगर कोई मेरे क्लाइंट या फिर कोई व्यूअर्स यहाँ पे तिब्बत से हो, आप लोग सेफ हो, सभी अच्छे हो, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ठीक से रहना। मैंने देखा उस दिन पेपर में बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की कोई स्टेप के वजह से यहाँ पे उनके अंदर भूचाल आया है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको लेके यहाँ पे ऑब्सेशन पैदा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप हम देखेंगे, रून से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप में यहाँ पे सन का रून्स है। सन का रून्स होता ही है मूवमेंट का, सन का रून्स होता ही है यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड विक्टोरियस सिचुएशन का। तो यू कैन क्लेम द सन रून्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड स्टोन होता है। ओके, विद इन सन तो हाँ, 1 महीने से 2.5 महीने के अंदर आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे डिज़ायर है वो कंप्लीट होने के यहाँ पे हाई चांस है। आपके पार्टनर यहाँ पे कैपेबल है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ओके। और वो आपको लेके यहाँ पे बहुत फोकस भी है, क्योंकि सन बहुत फोकस होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस एंड प्रोमिनेंट है उनके लिए। तो यू कैन क्लेम इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक नेक्स्ट स्टेप आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम लोग लव गाइडेंस देखते हैं। लव मैसेजेस फॉर यू। नंबर 1, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। ये मतलब विक्टिम रोल। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग का मतलब हमेशा ये कोई खराब इंटेंशन को लिए आपके पास नहीं आ रहा है। दिस टाइम अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, प्रोबेबली विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है। ओके, बीइंग अराउंड यू इज़ लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, ये आपके आसपास रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। आई एम माइंडफुल ऑफ व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ यू समवन एल्स। समवन एल्स तो हमेशा कोई समवन एल्स के पास नहीं जाता है, किसी की इतनी फ्री टाइम नहीं रहता है कि इसको छोड़ दिया दूसरे को ढूंढूं। लाइक समवन एल्स सिनेरियो आप बोल सकते हो। ओके, समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ हटके सिनेरियो में अगर आप लोग बिजी हो तो उसके अंदर वो जलन का फैक्टर भी काम कर रहा है कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हो उसको छोड़ के अपने लाइन में। एंड आई नो वी हैव क्रॉस द लाइन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसको पता है कि हद थोड़ा सा पार कर दिया है उसने, इसके लिए सिचुएशन सुधार नहीं रहा है।
ओके, चलो अभी गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। नंबर 1, यू डिज़र्व लव। उसको पता है कि यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। ओके, उसको पता है कि आप जैसे उसको संभाले, दुनिया की कोई ताकत भी उसको नहीं संभाल पाएगा, ऊपर वाले भी आके उसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप उसके लव डिज़र्व करते हो। मतलब ये ऐसा क्यों, मतलब उसको क्यों लगेगा कि आप उसके लव डिज़र्व करते हो? हाँ, मुझे मतलब अभी भी प्राउड है इसके अंदर कि ये है वो बंदा या बंदी जो मेरा प्यार डिज़र्व करता है। वाई? हो कौन? ट्रस्ट। ओके, आपको लेके उसके अंदर एक अजीब सा ट्रस्ट पैदा हुआ है, रिलेशनशिप को लेके अजीब सा ट्रस्ट इसके अंदर पैदा हुआ है। वेडिंग, 4 बार आया है वेडिंग का कार्ड। हेरोफेंट, रिमेंबर 4 ऑफ वैन, यहाँ से भी 4 ऑफ वैन का कार्ड आया था, यहाँ पे वेडिंग। ओके, यहाँ पे कुछ हद तक शादी पॉसिबल है, जो लोग यहाँ पे शादी के लिए वेट कर रहे हो। मैंने पहले कार्ड से देख के बोला था कि थोड़ा सा डिले होगा, डिले भी होता है तो हो भी जाता है, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको लेके एक फैमिली वाइब्स शेयर करता है। ओके, एंड कॉलिंग योर सोलमेट, क्योंकि ये आप प्रोबेबली आपके काउंटर पार्ट है, तो ये इसकी फीलिंग्स या इसकी रियलाइजेशन आपके ऊपर अभी हावी हो रहा है। ओके, दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज़ +9715258441, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम लेके आई हूँ। मैं जब टाइम देती हूँ, हो सकता है कि मैं वो टाइम में आपको कॉल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। ठीक है, पर्सनल काम है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, पार्डन मी। मैं मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के अंदर सबका रीडिंग मैं कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अगर खुद ही प्रेशर में रहूँगी तो मैं आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी। आप लोग पैसे दे रहे हो तो आपको तो प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए हो, है ना? तो आप थोड़ा सा पेशेंस में रहो, सबका मैं कर दूँगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।